बंद कर देते हो देन तुम्हारा हेडशॉट प्रॉपरली हर किसी गन से लगेगा, वो चाहे वन टैप हेडशॉट हो या फिर ड्रैग हेडशॉट। और तुम्हारा हेडशॉट को लेकर जो भी दिक्कत होता है, जैसे कि शॉटगन से सिर्फ बॉडी शॉट लगना, यूएमपी MP40 जैसी गन से ओनली रेड नंबर हेडशॉट ना लगना, सारा कुछ आपका सही हो जाएगा अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को सही से समझकर ठीक कर लेते हो तो। सो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लो। सो वेलकम बैक अगेन गाइस, मैं हूँ स्ट्रोम शक्ति। तो फिर चलो देखते हैं आपका हेडशॉट ना लगने के पीछे पहला यानी फर्स्ट मिस्टेक क्या है। हमारा जो पहला मिस्टेक है जिसको बहुत सारे बंदे करते हैं, मैं भी इवन करता था, एंड वो है रॉन्ग फायर बटन साइज एंड प्लेसमेंट। पहले एक बात ध्यान से समझो, अगर आपका हेडशॉट के रिलेटेड सारा सेटिंग सही है, लाइक आपका सेंसिटिविटी सही है, एमिंग भी सही है, एंड तब भी अगर आपका हेडशॉट नहीं लग रहा है, देन तुरंत ही समझ जाना मेरे भाई आपका फायर बटन का साइज में गड़बड़ी है या फिर आपका फायर बटन का प्लेसमेंट में गड़बड़ी है। तो फिर स्ट्रोम शक्ति तू ही बता देना, परफेक्ट हेडशॉट मारने के लिए हमें अपना फायर बटन साइज कितना रखना है जिसके मदद से हम टपा टप करके एनिमी को हेडशॉट मार सके। सुनो, पहले तो आपका ये गलत फैमिली को दूर फेंको। आपका हेडशॉट फायर बटन को बड़ा करने से या फिर छोटा करने पर नहीं लगता है। यहाँ पर देखो, मेरा छोटा फायर बटन से भी हेडशॉट लग रहा है एंड बड़ा फायर बटन करने पर भी हेडशॉट लग रहा है। यहाँ पर दिक्कत फायर बटन साइज की नहीं है। आपका हेडशॉट लगेगा या फिर नहीं लगेगा वो डिपेंड होता है आपका फायर बटन के प्लेसमेंट के ऊपर, यानी आप किस जगह पर अपना फायर बटन को रखते हो, जो कि कुछ टाइम में मैं आपको दिखाकर समझा दूंगा। बट अभी बात करते हैं आपको अपना फायर बटन साइज को कितना रखना है। अरे स्ट्रोम शक्ति, अभी तो तूने बताया फायर बटन साइज मैटर नहीं करता है, बट अभी तो फिर क्यों बोल रहा है फायर बटन साइज कितना रखना है? देखो यार, भले ही फायर बटन साइज हेडशॉट के लिए मैटर ना करता हो, बट आपको ध्यान में रखना है कि आपका फायर बटन साइज ज्यादा बड़ा ना हो या फिर ज्यादा छोटा भी ना हो। ये चीज आपका हेडशॉट ना लगने के लिए रीजन बन सकता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा फायर बटन रखने से आपको रोटेशन ड्रैग मारने में दिक्कत होगी, एंड वहीं पर ज्यादा छोटा फायर बटन रखने से आपका मिस फायरिंग होगा, यानी फायर करने के टाइम आपका फायर बटन टच ही नहीं होगा। तो एक आइडियल फायर बटन का साइज 35 से लेकर 60 के अंदर रहनी चाहिए। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लो, अगर तुम्हारा फायर बटन का प्लेसमेंट ही गलत है, तुम जितना भी कुछ कर लो, जो भी ट्रिक फॉलो कर लो, सेटिंग को अप्लाई कर लो, तुम्हारा हेडशॉट अच्छे से नहीं लग पाएगा। सबसे पहले इस चीज को समझो, तुम्हारा कस्टम HUD 2 पार्ट में डिवाइडेड है। लेफ्ट वाली है एनालॉग पार्ट एंड राइट वाली है कैमरा मूवमेंट पार्ट। एंड अगर तुम अपनी कैमरा मूवमेंट पार्ट को 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हो, तो जो राइट वाली पार्ट होगा उसमें गेम का सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होता है। पहले तो हमेशा आपको अपना फायर बटन को उसी साइड में रखना है। एंड आपको और भी एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जितना हो सके अपना फायर बटन को नीचे के साइड रखना है। अरे पूछो यार, क्यों रखना है? आपका फायर बटन जितना ऊपर रहेगा, आपको ड्रैग करने के लिए उतना कम स्पेस मिलेगा। कम ड्रैग स्पेस होने की वजह से जब भी आप अपना फायर बटन को ड्रैग करोगे तो आपका ड्रैग ड्यूरेशन कम होगा, यानी आपका ड्रैग भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। एंड वहीं पर अगर आप अपना फायर बटन को नीचे के साइड रखते हो, देन आपको ड्रैग करने के लिए एक वाइड यानी लंबा स्पेस मिलेगा। इससे आपका ड्रैग का टाइम ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा। देन आप जब भी ड्रैग करोगे, देन एनिमी के हेड के पास आपका एम ड्रैग होकर आसानी से जाएगा एंड आपका परफेक्ट हेडशॉट लगेगा। ओके, अभी देखते हैं हमारा सेकेंड एंड सबसे बड़ा हेडशॉट मिस्टेक को, जिसकी वजह से 90% बंदों का हेडशॉट नहीं लगता है। एंड उसको बताने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ, भाई लोग, मैं यूट्यूब छोड़ने वाला हूँ। आज से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। नहीं, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। आप में से 77% बंदे वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करते हो। छोड़ो यार, अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा भी मन नहीं करेगा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी पसंद करते हो, देन इस वीडियो में 30K लाइक एंड 3000 कमेंट करके दिखाओ। तो चलो अभी बात करते हैं हमारा सेकेंड हेडशॉट मिस्टेक की, जो कि है सेम ड्रैग स्पीड फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज। आप एक बड़ी गलती कर लेते हो जिसकी वजह से आपका ज्यादातर टाइम हेडशॉट नहीं लगता है, एंड वो गलती है सेम ड्रैग स्पीड से ड्रैग करना। आपको शॉर्ट रेंज पर हेडशॉट मारने के लिए अपना फायर बटन को जोर से ड्रैग करना पड़ता है, तभी जाकर आपका शॉर्ट रेंज पर वन टैप हेडशॉट या फिर ड्रैग हेडशॉट लगता है। शॉर्ट रेंज पर आपका ड्रैग करने का स्पीड ज्यादा रहनी चाहिए, पर दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत यह है कि अगर आप लॉन्ग रेंज पर भी उतनी स्पीड से ड्रैग करोगे जितना शॉर्ट रेंज पर करते हो, देन आपका कभी भी अच्छे से हेडशॉट नहीं लग पाएगा। आपको ध्यान में रखना है, लॉन्ग रेंज के लिए आपका ड्रैग करने का स्पीड कम रहनी चाहिए एंड शॉर्ट रेंज के लिए ज्यादा रहनी चाहिए, तभी जाकर आपका एवरी सिचुएशन में हेडशॉट लग पाएगा। अभी देखते हैं हमारा 3 नंबर हेडशॉट मिस्टेक को, जो कि है एनालॉग मूवमेंट विद कंटिन्यूअस फायरिंग। आपको कभी भी अपना फायर बटन को ड्रैग करने के टाइम एनालॉग बटन का यूज नहीं करना है। उससे आपका एमिंग सर्कल जो होता है बड़ा हो जाता है एंड आपका गन
गन रिकॉइल मारना शुरू कर देता है। एक और गलती आप लोग क्या करते हो, जब तक आपके गन से गोली खत्म ना हो जाए तब तक फायर करते रहते हो। उससे आपका एक्यूरेसी लॉस होता है एंड आपका हेडशॉट मिस होता है। उसको सही करने के लिए आप 4-1 मेथड का यूज कर सकते हो। आपको 4 गोली फायर करने के बाद 1 सेकंड का ब्रेक लेकर फिर से 4 गोली फायर करना है। हमारा जो 4 नंबर मिस्टेक है जो कि आप करते हो वो है रॉन्ग एमिंग टाइम। इसको समझने के लिए पहले आप इस वाली क्लिप को देखो। मेरा यहाँ पर पहली बार हेडशॉट मिस होता है बट सेकेंड बार हेडशॉट लग जाता है। बट ऐसा क्यों हुआ? मैंने दोनों ही केस में सेम तरीके से एंड सेम सिचुएशन में ड्रैग किया है, तो फिर फर्स्ट वाली गोली हेडशॉट क्यों नहीं लगा एंड सेकेंड वाली गोली से इतनी आसानी से हेडशॉट कैसे लग गया? पहली वाली केस में हेडशॉट ना लगने का रीजन है रॉन्ग एमिंग टाइम। फर्स्ट केस में आप देखोगे एनिमी स्टेडी नहीं था यानी खड़ा नहीं था एंड मैंने एम लेकर ड्रैग कर दिया, इसीलिए एनिमी के हेड पर मेरा एम लॉक नहीं हुआ गलत एम टाइमिंग के वजह से। इसीलिए सारा कुछ सही होने पर भी हेडशॉट नहीं लगा। एंड सेकेंड केस में इसीलिए हेडशॉट आसानी से लग गया क्योंकि मेरा एम का टाइमिंग सही था। मैंने उस टाइम एम लेकर ड्रैग किया जब भी एनिमी मुझे मारने के लिए सीधा खड़ा हो गया एंड तभी आसानी से मेरा हेडशॉट लग गया। ऐसे ही आप इस वाली सीन में देख सकते हो, हेडशॉट तभी लगता है जब भी एनिमी सीधा खड़ा होता है या फिर सीधा आपके सामने भागता हुआ आता है। एंड देखो सही एमिंग टाइमिंग की वजह से कितनी आसानी से मेरा हेडशॉट लग गया। हमारा 5 नंबर मिस्टेक जो कि बहुत छोटा सा है बट उसके वजह से हमारा 80% हेडशॉट नहीं लगता है। अगर इस मिस्टेक को तुम करना बंद कर देते हो देन तुम्हारा हेडशॉट हर किसी गन से आसानी से लगेगा। उसको बताने से पहले प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दो। सब्सक्राइब एंड लाइक करना फ्री होता है यार। ओके, हमारा लास्ट हेडशॉट मिस्टेक है चेंजिंग गन स्किन। आप लोग क्या गलती करते हो, आपके पास हर किसी गन का अलग अलग गन स्किन होता है एंड आप उसको बार बार चेंज करके यूज करते रहते हो। आज रेट ऑफ फायर गन स्किन यूज किया तो फिर कल बिना रेट ऑफ फायर के डैमेज वाली गन स्किन यूज कर लिया एंड इसीलिए तो आपका सही से हेडशॉट नहीं लग पाता है, क्योंकि गन का एट्रीब्यूट चेंज हो जाता है जब भी आप गन स्किन को चेंज करते हो। मतलब जब भी आप रेट ऑफ फायर गन स्किन को चलाते हो, अब धीरे से ड्रैग करने से आपका हेडशॉट लग जाता है। बट बिना रेट ऑफ फायर गन स्किन से हेडशॉट मारने के लिए आपको थोड़ा जोर से अपना फायर बटन को ड्रैग करना पड़ता है एंड अगर आप बार बार अपना गन स्किन को चेंज करते रहोगे तो आपका हाथ सेट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपका हेडशॉट भी सही से नहीं लगेगा। सो आज से ट्राई करो एक ही गन स्किन को यूज करके गेम खेलो एंड हो सके तो रेट ऑफ फायर गन स्किन को यूज करो, उससे ज्यादा हेडशॉट लगने का चांस रहता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आप अपडेट के बाद बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो, वरना